हेलो डियर स्टूडेंट्स, राइजिंग चाइल्ड वेलकम्स टू यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 4 रिमझिम पुस्तक में पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। पाठ पढ़ने से पहले हम आपको पाठ के नाम का, जो भी पाठ का नाम है उसका अर्थ बता देना चाहेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब का अर्थ है आप जिस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आपको उसी प्रकार से उत्तर मिलेंगे। यदि अगर आप मीनिंगफुल क्वेश्चन होंगे तो मीनिंगफुल आंसर मिलेंगे, मीनिंगलेस क्वेश्चन होंगे तो मीनिंगलेस आंसर्स मिलेंगे। कहने का मतलब है जेन्युइनली क्वेश्चन होंगे तो जेन्युइनली आंसर होंगे, और जिन क्वेश्चंस का कोई बिना सिर पैर के प्रश्न होंगे तो उसी प्रकार से उनके उत्तर भी मिलेंगे। तो कुछ इसी प्रकार की इस पाठ के अंतर्गत हमको कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो अध्ययन करते हैं हम पाठ 2 का। पहले हम आपको पाठ का अध्ययन करके बताएंगे, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का भी ज्ञान कराएंगे, और उसके बाद हम पाठ का आपको अर्थ भी समझाएंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब प्राउड, गर्व, घमंड। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब बहुत छोटा बच्चा, और पागल समझते थे। मूर्ख मतलब पागल समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। संतोषजनक मतलब जिन उत्तरों को सुनकर वे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा सरा अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उसकी नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ बना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो होता क्या है इस पाठ में, जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा भी, इस कैरेक्टर्स हमें इसमें कितने पढ़ने को मिले, कितने कैरेक्टर हैं? बादशाह अकबर, बीरबल और ख्वाजा सरा। बादशाह अकबर क्या है भाई? वो तो बादशाह हैं। बीरबल बादशाह अकबर के प्रिय दरबारियों में से एक दरबारी हैं, और बीरबल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि वाले माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के आगे अच्छे दरबार में कोई नहीं टिक पाता। और उसी में से एक अकबर के खास दरबारी हैं ख्वाजा साहब, जो कि बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम इनको अपने दरबार से बाहर निकाल दें। तो उनको निकालने के लिए वो आए दिन आड़े तिरछे तरीके आजमाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। एक दिन फाइनली उन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों ना इनसे मुश्किल सवाल पूछें जिसका ये उत्तर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे, और बादशाह अकबर भी इनको मूर्ख समझेंगे और इनको फिर दरबार से निकाल देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट क्लिप में पढ़ा। आगे का पार्ट सेकंड क्लिप में। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लिप।